पहले तो वो हमारे वीर जवान जो नक्सली अटैक में शहीद हो गए, उनको हमने श्रद्धांजलि भेंट की। और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी सेहतमंद हो जाएं। और एक नौजवान जम्मू का कोबरा बटालियन का श्री राकेश्वर, जिसके घर से मैं अभी अभी होकर आ रहा हूँ, वो आज भी उन नक्सलवादियों के कब्ज़े में है। गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि हर हालत में उसको छुड़ाया जाए, क्योंकि उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत की डिमांड वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इस किस्म के जवान की ज़िंदगी की क्या कीमत हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इसलिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है और उनके घर वालों को पूरी तरह तसल्ली करवाएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोशिश में कमी नहीं रहेगी। दूसरा, जम्मू फेस्टिवल के लिए हमारी उस कोर ग्रुप की मीटिंग में डिस्कशन हुई और हमने ये मांग की है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जम्मू फेस्टिवल को ना मनाएं। हमारे कल्चर, हमारी शनाख्त, हमारी भाषा और हमारी यहाँ के बहादुरी के जो कारनामे, देशभक्ति की बात है, भाईचारे की बात है, वो ये दर्शाने का समय होता है। और जिस ढंग से इसकी शुरुआत हुई थी, आज वो उस ढंग से नहीं मनाया जा रहा है। तो हमने बड़ा सीरियसली इस पर विचार किया और गवर्नमेंट से मांग की है कि एक बेफिटिंग जम्मू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें। एक आध को सिंगर बुला के, खुला पैसा खर्च करके, बाहर का सिंगर बुला के आप जम्मू फेस्टिवल का मजाक उड़ा देते हो, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर साथ हमने ये भी कहा कि यहाँ के ये बहादुरी इन डोगरों की देशभक्ति सामने रखते हुए आपने उसको एक हिस्सा इस जम्मू फेस्टिवल का बनाना चाहिए, जहाँ शहीदों के वो कारनामे दर्शाए जाएं, जम्मू के इन डोगरों के, और उनको श्रद्धांजलि भेंट करें। और इसके साथ हमने फैसला किया है कि डोगरा सदर सभा की तरफ से, वैसे तो हर साल पार्टिसिपेशन होती है, हमने ही शुरू कराया था जम्मू फेस्टिवल। इस दफ़ा कोविड को, ये जो कोविड-19 का जो इस वक्त आपदा आई हुई है, इसको सामने रखते हुए डोगरा सदर सभा ने फैसला किया है कि हम 13 तारीख को बैसाखी के दिन, जब ये हमने स्टैचू लगवाया था जाम्बुलोचन और शेर बकरी का, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, उनको याद करेंगे, जाम्बुलोचन को उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से, जिस सोच से उन्होंने शहर बसाया था, उन्हीं कदरों पर ये हम लोग चल सकें और उन कदरों को बहाल करके रख सकें। और उसके बाद उसी दिन 13 को ही हम बलिदान स्तंभ जाएंगे और वहाँ जो हमारे ये शहीद हैं, जिन्होंने इस देश की और रियासत की रक्षा के लिए एक बहुत तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं, अद्भुत जोहर आपने दिखाए हैं, तो उनको प्रणाम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। और 14 तारीख को यहाँ सुबह से सारे हमारे पूरे जम्मू सुबह से नुमाइंदे आए होंगे, जनरल कौंसिल का प्रोग्राम होगा और उसके बाद यहाँ डोगरी कवि सम्मेलन होगा, जो यहाँ पर सुबह से 11 बजे सारा प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ ही प्रीति भोज होगा और 2-2:30 बजे हमारा कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र श्री फारूक खान आएंगे और वो एक मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे और अपने हाथों से सारे कवियों का सम्मान करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे कोर ग्रुप ने अभी जो विज़िट की है, मुबारक मंडी जो काम चल रहा है, उसको देखने के लिए, और जो वहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व किया है, वो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट के सामने भी, लोगों के सामने भी पहुँचाना चाहते हैं। वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, काम काफ़ी जोरों पर चल रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ पर 2 फर्म्स काम कर रही हैं।
एक राजस्थान की है, एक मथुरा की है। राजस्थान की फर्म जो है वो काम नहीं कर पा रही है, काम बंद है, और उनका जो कंप्लीशन डेट सारे प्रोजेक्ट्स की थी वो थी जुलाई 2022, जब 75वां हम ये हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। हमने मांग की है कि फ़ौरन दूसरी फर्म को एंगेज किया जाए और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए जिसने वो काम बंद किया है। इसके साथ साथ वहाँ एक बड़ी सीरियस बात हमारे नोटिस में वो ये है कि वहाँ जो मार्बल पैलेस है, जो डोगरा आर्ट म्यूजियम वाली बिल्डिंग का एक हिस्सा रहा है, वहाँ पर भी काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो इतना प्रेशियस स्टोन्स वहाँ लगे हुए हैं, वो चोरी हो रही है। और आज हम देखा वो दीवारों से वहाँ से कुरेद के लोगों ने वो जो उस वक़्त के वो लगे हुए हैं प्रेशियस स्टोन, उनको निकाल के लोग ले गए हैं। इसलिए हमने मांग की है कि जब काम भी वहाँ चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, उसकी प्रोटेक्शन इंश्योर करें और वहाँ पर लॉक रखें और इस तरीके से चोरी ना होने दें। ये चीज़ें हमें दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछली जो स्लोप्स हैं, स्लोप्स वहाँ महारानी चाणक्य का पैलेस है जो जिसमें बड़ा काम नहीं करने की ज़रूरत है, जहाँ पहली जम्मू कश्मीर की लिफ्ट लगी हुई है और वो प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी का वहाँ सारा सिनेरियो नज़र आता है, वो गिर जाएगा अगर प्रोटेक्शन वाल नहीं लगी तो। इसके साथ ही गोलघर है, यहाँ पर उस वक़्त भी यहाँ झंडा लहराया जाता था जम्मू कश्मीर का, जिसको पाकिस्तान तक लाहौर तक नज़र आता था, वो आज गोलघर वो है ख़तरे में है। क्योंकि स्लोप्स अगर इन्होंने वहाँ प्रोटेक्शन बाल नहीं लगाई तो ये स्लोप्स ख़त्म हो जाएंगी, गिर जाएंगी और इससे वो गोलघर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये है मुबारक मंडी का। और तीसरा हम आज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये जो जम्मू फेस्टिवल मनाते हैं इसको इस दफ़ा डोगरा सदर सभा समिति है कि इस वक्त चूँकि कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, टुलिप फेस्टिवल हो गया, आकर जम्मू का अगर ये गाज नहीं गिरनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको बेफिटिंग ढंग से इस सारे जम्मू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें।